हेलो दोस्तों, तो फाइनली Xiaomi ने अपनी इलेक्ट्रिक कार एसयूवी 7 की आज डिटेल्स बताई, उसके बारे में बताया क्या खास टेक्नोलॉजी है, उसको रिवील किया उन्होंने। प्राइस उन्होंने हालांकि 3-4 घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद भी नहीं बताया, तो दैट वाज अ बमर। बट हाँ, कार के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने बताई, क्या फीचर्स हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कब उसकी अवेलेबिलिटी है, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या उनका मोटिव है। बाकी सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। बेसिकली Xiaomi की जो ये कार है SU7 और SU7 Max, 2 मॉडल्स की उन्होंने बात करी। इट्स लाइक टेस्ला ऑन स्टेरॉइड्स। तो अगर आप ईवी व्हीकल्स के बारे में जानते हैं, तो आपने टेस्ला के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। तो जो Xiaomi की SU7 Max है और SU7 जो मॉडल है, बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि सारे जो की कंपोनेंट्स या फीचर्स हैं, सारे इंस्पायर्ड हैं टेस्ला से। और उन्होंने कहा भी है उनके जब प्रेजेंटेशन में कि हाँ, काफ़ी सारी कार कंपनी से उन्होंने मोटिवेशन लिया है, जिसमें BMW भी है, पोर्शे भी है और टेस्ला भी है। इनफैक्ट उनके जो लीड डिजाइनर हैं, वो सब पहले BMW में काम कर चुके हैं। तो कार दिखने में काफ़ी सुंदर है। उन्होंने 3 कलर लॉन्च किए, एक्वा, ब्लू और ग्रे और ग्रीन कलर। अब जो कार के की फीचर्स की मैं पहले बात कर लेता हूँ। उन्होंने 3-4 घंटे की प्रेजेंटेशन में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताया, तो उन डिटेल्स में बाद में जाएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो की फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, एक इलेक्ट्रिक कार है, इसकी जो रेंज होगी वो 800 किलोमीटर होगी, जो अपने अब अभी तक के हिसाब से, मतलब अभी तक कोई भी इतनी रेंज की कार मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसकी टॉप स्पीड होगी 265 किलोमीटर्स पर आवर, 265 किलोमीटर की टॉप स्पीड भी अभी तक किसी ईवी की मार्केट में नहीं है। इसके अलावा इसमें जो आपको 0 टू 100 मिलेगा, वो मिलेगा 2.78 सेकंड्स में। ये भी अपने आप में बहुत ही अमेजिंग टाइम है। आपको 101 केवीएच की बैटरी मिलती है और इसके अलावा जो इसका फास्ट चार्ज है, 10 मिनट में आप इसको 390 किलोमीटर चलाने के लिए चार्ज कर पाएँगे। तो ये की स्पेक्स थे जो इस कार के, जिसके लिए उन्होंने पूरे इवेंट को लास्ट तक खींचा। इसके अलावा कार के डायमेंशंस की अगर बात करें, तो उन्होंने खुद बोला कि ये इट्स लाइक डायमेंशन वाइज़ BMW 5 सीरीज़ के जैसी है, 5 मीटर ये लंबी है। और तो ये तो बिल्कुल क्रक्स है ओवरऑल प्रेजेंटेशन का, जो उन्होंने लॉन्च बताया उन्होंने। और 2024 के एंड में मार्केट में अवेलेबल होगी ये कार, और उनके आगे के भी उन्होंने प्लान बताए। अभी ऐसा नहीं है कि प्रोटोटाइप मॉडल है, प्रोडक्शन इसकी उन्होंने स्टार्ट कर दी है और कुछ गाड़ियों को उन्होंने प्रोडक्शन जो व्हीकल्स थे, जो प्रोडक्शन लाइन से आए, तो उन्होंने वहां पर शोकेस भी किया अपने इवेंट में। इसके अलावा पूरी प्रेजेंटेशन बेसिकली उन्होंने 4-5 सेक्शन में डिवाइड की थी, जहां पे उन्होंने बताया कि उनकी जो बेसिकली 5 जो मेजर कंपोनेंट थे, चाहे वो आपकी मोटर हो, बैटरी हो, आपकी कास्टिंग हो, इसके अलावा जो गाड़ी का जो इंटीरियर है या जो उसमें सॉफ्टवेयर है, उसकी उन्होंने बात करी। और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, Xiaomi पायलट, जैसे टेस्ला में ऑटो पायलट होता है, ऐसे उन्होंने Xiaomi पायलट की उन्होंने बात करी। उसके अलावा बहुत सारे छोटे-छोटे फीचर्स, बहुत सारी छोटी-छोटी डिटेल, किस तरीके से सनलाइट प्रोटेक्शन है, उनके जो विंडशील्ड है, और बहुत सारी रियर स्पॉइलर, मूवेबल रियर स्पॉइलर है, बहुत सारे ऐसे उन्होंने छोटे-छोटे बिट्स एंड पीसेस में उसके फीचर्स के बारे में बताया। तो जितने भी उन्होंने 5 चीज़ें बताई, अगर आप देखेंगे तो उसका बेस, उसका फाउंडेशन जो है, वो टेस्ला ऑलरेडी रख चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया कि जो उनकी मोटर है, वो हाईएस्ट आरपीएम, जितने ज़्यादा आरपीएम होंगे, उतनी ज़्यादा वो टॉप स्पीड पकड़ सकती है, उतने ज़्यादा कार की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो उन्होंने बताया कि 22,000 आरपीएम और 27,000 आरपीएम को, उनकी जो मोटर्स हैं, वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है उनके वेंडर्स के साथ। और नेक्स्ट ईयर 2025 में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी तो 2023 ही चल रहा है। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2025 में वो 35,000 आरपीएम तक जाके ले अपनी मोटर को लेके जा सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने जो कास्टिंग के बारे में बताया, जिस तरीके से एक यूनिबॉडी कास्टिंग टेस्ला ने प्रोसेस शुरू किया था, उसी तरीके से उन्होंने भी अपना एक प्रोसेस शुरू किया है, जहाँ पे पूरे का पूरा जो बैटरी है, वो इंटीग्रेटेड है। उसकी चेसी में नीचे की तरफ का जो कास्टिंग है, वो एक पूरे के पूरा एक तरीके से, जिस तरीके से मोल्ड बनता है, पूरी कास्टिंग उस तरीके से वहाँ पे वो कर रहे हैं। और 9100 टन्स का मशीन, उसको भी उन्होंने वहाँ पर दिखाया किस तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग के लिए Xiaomi ने SU7 और SU7 Max में बहुत सारे लिडार्स और बहुत सारे सेंसर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि टेस्ला पहले लिडार के साथ आया था और ऑटो पायलट के लिए वो लिडार पे डिपेंडेंट थे, बट बाद में टेस्ला ने, एलोन मस्क ने फोकस किया एआई पर, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, और सेंसर्स, लिडार, रडार उसमें से हटाने शुरू कर दिए। लेकिन SUV7 में बहुत सारे उन्होंने सेंसर लगाए हैं। इनफैक्ट उसके टॉप पर भी एक उन्होंने सेंसर लगाया है पेबल शेप में, जिसके बारे में उन्होंने काफी डिटेल में बताया कि कितनी दूर तक ये आपको ऑब्जेक्ट्स को स्कैन कर सकता है। इसके बाद जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के बाद उन्होंने बैटरी के बारे में भी बताया, किस तरीके से उनकी जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, उसके उन्होंने काफ़ी सारे पेटेंट्स फाइल किए हैं। और बैटरी कितनी कैपेबल है, हाई क्वालिटी बैटरी है, ये सब उन्होंने कहानी बताई है अपने इवेंट पे। और लास्ट में उन्होंने Xiaomi OS के बारे में बताया, जो कार के इंटीरियर को, यानी कि कार का जो सॉफ्टवेयर होगा, वो Xiaomi OS का जो है हाइपर OS वो होगा, जो उनके फ़ोन्स में, इनफैक्ट आने वाली जितने भी उनके जो IoT पूरा इकोसिस्टम है, उसमें हाइपर ओएस को ही वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसके बारे में बताया किस तरीके से 16 इंच का डिस्प्ले कार के सेंटर कंसोल पे, अगेन
दैट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय टेस्ला। ऐसा उसमें कुछ बहुत अमेजिंग नहीं था, बट बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फीचर्स थे जो उन्होंने एक तरीके से इनहेंस किए हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो Xiaomi की SU7 है, SU7 Max है, इट्स अ टेस्ला ऑन स्टेरॉइड्स। अब बात ये है कि ये कार प्रोडक्शन में आने के बाद कितने अच्छे से ये काम करेगी, कहाँ कौन, और जिस तरीके से उन्होंने कार की सेफ्टी रेटिंग के टाइम पे बताया कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, उन्होंने यूरोप की भी सेफ्टी रेटिंग ली है और यूरोप के भी उन्होंने बाकी सारे सेफ्टी सर्टिफिकेशंस लिए हैं। तो मोस्ट लाइकली ये आउटसाइड चाइना भी इस कार को सेल करेंगे। ये उनका प्लान भी है। उन्होंने बोला कि पूरे वर्ल्ड में वो इस कार को देखना चाहते हैं। इंडिया की प्राइसिंग या किसी कंट्री स्पेसिफिक प्राइसिंग या अवेलेबिलिटी पे उन्होंने बात नहीं की है। तो अगर कोई इस बारे में आपको कह भी रहा है तो वो गलत है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट नहीं है कि ये कार कब तक किस मार्केट में अवेलेबल होगी। बट हाँ, ना इसका प्राइस उन्होंने बताया, तो प्राइस भी सब लोग गेस कर रहे हैं, बट उन्होंने ये क्लियर किया है Xiaomi टीम ने कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ चीप कार। तो जो इंटरनेट पर इधर उधर $25,000 और ये सब प्राइस है, अभी उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जिस हिसाब से फीचर्स हैं, जिस हिसाब से कार का बिल्ड है और जिस हिसाब से उसका साइज है और जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ चीपर कार फॉर श्योर। हाँ, अब एक्चुअल प्राइस थोड़े टाइम के बाद ही पता चलेगा, बट ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट Xiaomi ने प्रेजेंट किया है। उनकी पहली कार है, तो उन्होंने बोला कि सेफ्टी के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। फीचर्स के ऊपर और डिटेलिंग के ऊपर, गाड़ी की डिटेलिंग के ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया है। दुनिया भर के लीड डिजाइनर्स को उन्होंने इकट्ठा किया, मोस्टली जो कि रेप्यूटेड कंपनीज में काम करते थे। अब आने वाला ये तो टाइम ही बताएगा कि ये कितनी सक्सेसफुल होती है कार। और इंडिया में भी आई एम श्योर, जिस तरीके से लोग टेस्ला का बहुत वेट कर रहे हैं, अगर ये टाइमली रिलीज होती है, अच्छे प्राइस पर रिलीज होती है, तो आई एम 110% श्योर कि इंडिया में भी काफी सारे लोग होंगे जो इस कार को खरीदना पसंद करेंगे। मेरा नाम है भवी, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपका फीडबैक वीडियो को लेकर कोई है वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर Xiaomi की SU7 कार से रिलेटेड, SU7 Max के रिलेटेड आपका कोई ओपिनियन है, व्यू है, वो भी आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।